मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इला आदिन अखाहुम हूदा क़ाल या क़ौमि इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफ़ला तत्तक़ून क़ाल अल मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन क़ाल या क़ौमि लैसा बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन करम सूरह अल अराफ की आयत 65 से 68 तक तिलावत की है। तसलसल है उसका कि अल्लाह ताला ने मक्का मुकरमा के आखिरी दौर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे दे कर अपनी हुज्जत पूरी कर चुके थे, तो अल्लाह ताला ने कौमों की मिसाल दी जो उनसे पहले गुजरी और जो उनके गुजरगाहों पर जिनकी बस्तियां मौजूद थीं, यानी कौम आद, कौम समूद, कौम नूह। पहले हमने कौम नूह का तज़किरा पढ़ा, आज कौम आद का है और जिसकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा। ये वो कौम थी कि जो जब नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो तबाह हो गई और सिर्फ वही लोग बचे जो नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। तो उस कौम से फिर अल्लाह ताला ने आगे नस्ल को बढ़ाया और उसी से ही फिर कौम आद पैदा हुई। इसको खासियत अल्लाह ताला ने ये दी थी कि ये ताकतवर लोग थे, लंबे थे और दरख्तों को उनकी जड़ों समेत एक एक बंदा एक हाथ पकड़ के निकाल लेता था, इतनी ये ताकतवर कौम थी। लेकिन अपनी ताकत के नशे में मस्त हुए और फिर वो राह रास्त गुम कर बैठे और अल्लाह की और वक्त के पैगंबर की नाफरमानी करने लगे। व इला आदिन अखाहुम हूदा, और कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। काल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, वो कहने लगे कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अफला तत्तकून, क्या तुम डरते नहीं हो? यानी तुम्हें रब का खौफ नहीं है, तुम्हें दोज़ख का खौफ नहीं है और तुम्हें अल्लाह के अजाब का खौफ नहीं है। काल अल मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही, उनकी कौम के सरदारों ने जो काफिर थे उन्होंने कहा, इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहतिन, हम आपको कम अकल देखते हैं, व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, और हम तो आपको झूठे लोगों में से समझते हैं। हमेशा वक्त के पैगंबर की या सच्ची बात की और हक बात की मुखालफत उन लोगों ने की है जो उस कौम के लीडर थे, सरदार थे, पैसे वाले थे, इक़्तिदार वाले थे, ताकत वाले थे। शुरू से ही ये चीज़ आती रही है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत भी मक्का के उन्हीं लोगों ने की जो अपने अपने कबीलों के सरदार थे, जिनकी तिजारत बहुत अच्छी होती थी या जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने ये कहा, जैसे नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा हमने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि आपको हम गुमराह पाते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं गुमराह नहीं हूँ, बल्कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम्हें नसीहत करता हूँ और जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है वो बयान करता हूँ तुम्हारे सामने। तो इस तरह हूद अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने यही कहा कि आपको तो अकल नहीं है और आपको हम झूठे लोगों में समझते हैं। काला या कौमी लैसा बी सफ़ाहतुन, हूद अलैहिस्सलाम कहने लगे, है मेरी कौम, मुझ में कुछ भी कम अकली नहीं, यानी मैं कम अकल नहीं हूँ, मैं अक्लमंद हूँ, शऊर है मेरे अंदर। वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं तो रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मुझे अल्लाह ने भेजा है, इल्म देकर भेजा है और इस मकसद के साथ भेजा है कि मैं तुम्हें सही सही बात बता दूँ, तुम्हें खबरदार कर दूं कि तुम एक अल्लाह के बंदे हो और तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है और अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है। ना फरमानी करोगे दोज़ख मिलेगी, फरमा बरदारी करोगे जन्नत मिलेगी। यही पैगाम लेकर मैं आया हूँ। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचा रहा हूँ। व अना लकुम नासिहुन अमीन, और मैं तुम्हारे लिए खैर ख्वाह हूँ, जो दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा नुकसान नहीं कर रहा, तुमसे किसी चीज़ की तलब नहीं करता, ना दौलत मांगता हूँ, ना कोई तुम्हारी ज़मीनें मांगता हूँ, ना कोई इक़्तिदार मांगता हूँ। मैं तुम्हें एक वाज़ेह बात करता हूँ कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और मैं तुम्हारा अमानतदार हूँ, मैं तुम्हारा नुकसान करने वाला नहीं हूँ, किसी भी चीज़ का अमीन हूँ तुम्हारे मामलात का। तो ये एक गुफ्तगू है जो हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद के दरमियान हुई और बिल्कुल ऐसी ही गुफ्तगू नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के दरमियान हुई और बाकी आगे भी हुई और कौम ने क्या जवाब दिया इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में ये पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।